afternoon and welcome to another episode of bharatmatrimony.com हम और तुम। कभी कभी सेम थिंकिंग पैटर्न, सेम लाइफस्टाइल लोगों को साथ ले आती है, तो कभी कभी अलग अलग किस्म के लोग ऐसे जुड़ जाते हैं कि दिल कहने लगता है शुरू करो कहानी ऐसी जिसमें हो बस हम और तुम। आज के हमारे कपल दोनों एक्टर्स हैं। वाइफ की स्माइल से छोटा बड़ा पर्दा जगमगा उठता है और हस्बैंड को देखते ही छोटे बड़े बूढ़े औरतें भाग जाते हैं। प्लीज वेलकम द गुड गर्ल एंड द बैड बॉय, रेणुका एंड आशुतोष राणा। थैंक यू, वेलकम। प्लीज कम एंड सिट। आप लोग इतने अलग अलग लगते हैं, आप इतने स्वीट हैं कि आई रियली फील लाइक टेकिंग हर अवे एंड प्रोटेक्टिंग हर। एटलीस्ट दैट इज द इमेज वन हैज, यू नो, इंप्रेशन वन हैज। तो रियल लाइफ में कैसा है? एक्चुअली रियल लाइफ में ही इज वेरी जेंटल एंड आई एम वेरी अग्रेसिव। सो इमेज तो एक अलग बनी है हमारी, लेकिन ऐसा है नहीं। असल जीवन में बहुत ही कहानी अलग है, बट वी आर डिफरेंट डेफिनेटली। सो टेल अस हाउ, टेल मी हाउ। एक तो वी कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। मैं शहरी लड़की हूँ पूरी तरह से, और ये ग्रामीण इलाके से आए। पूर्णतः ग्रामीण। पूर्णतः, यू नो, पहली बार जब मैं आई हर्ड यू स्पीकिंग, बिल्कुल समझ में नहीं आया। आई थॉट यू वर स्पीकिंग अनदर लैंग्वेज। जी, ये दुर्भाग्य हमारे देश का। मेरे पास बैठे थे एंड आई सेड व्हाट लैंग्वेज इज ही स्पीकिंग? ही सेड हिंदी। आई सेड व्हाट रबिश, आई नो हिंदी यार, व्हाट इज दिस? नहीं, actually maybe that was one of the reasons why we got along so well, because I understood his Hindi quite well. Oh, you did? Okay. And I was very good at languages, so I had picked up good Hindi, so that helped. Yeah. And I think opposites attract. Yeah, looks like. Yeah. Looks like. वाह वाह, राम जी जोड़ी क्या बनाई। हमारी शादी में ऐसे ही बैनर्स बहुत सारी जगहों पे देखने को मिले। शादी यहाँ हुई बम्बई? नहीं, शादी हमने, जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि मैं ग्रामीण इलाके का आदमी हूँ, गांव का आदमी हूँ, तो हमने गांव में ही जाके शादी की थी। एक बांदकपुर करके एक जगह है दमोह में, मध्य प्रदेश में। वहाँ शिव जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो उस मंदिर में जाके हम लोगों ने शादी की थी। हमारे गुरुदेव, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं परम पूज्य श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, उन्होंने वहाँ सब पूरा, हम सिर्फ शादी के कपड़े ले गए थे, बाकी सब जो था। आपके गुरुजी तो एक्चुअली हमारे मतलब जो गुरुजी हैं, उन्होंने ही हमको शादी की दिशा में मतलब मैं बिल्कुल शादी वाला आदमी नहीं था। मतलब मेरे दिमाग में शुरू से क्लियर था कि आई एम नॉट मेड फॉर मैरिज। And I didn't mind, actually. और इन्होंने कभी फोर्स भी नहीं किया। इस विषय पे हमारे इश्यूज जो थे वो इतने क्लियर थे कि मुझे लगता था कि मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं शादी करके किसी के साथ रह सकूं। अच्छा, दूसरी बात, मैं अपने आप को आस्तिक मानता हूं, बिलीवर। ओके। और ये बिल्कुल नॉन बिलीवर, नास्तिक हैं। उस विषय के ऊपर भी कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ जब हमारी दोस्ती थी, कि इनका ये कहना था कि आप अगरबत्ती लगाते हैं, आप लगाइए जाके यार। मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप अपने बिलीफ को, अपने विश्वास को एक तरफ रख दें। मैं नहीं लगाती। अगर आपका भगवान है भी और मेरे पास आएगा तो मैं कहूँगी कि यार बाजू वाले घर में ज़्यादा तकलीफ है, आप उधर जाइए। मुझे मतलब, मैं ये नहीं कहती हूँ कि भगवान नहीं है, मैं नहीं मानती। होंगे, आते होंगे, मैं बाजू वाले घर में भेज दूँगे। तो उस विषय पे भी मतलब बिल्कुल हम, अगर एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है। रहने के हर मामले में हमारे बिल्कुल संस्कार, हमारा वातावरण, दुनिया की तमाम चीज़ें जो देखी जाएं, जो कि लोग कहते हैं कि एक अच्छे रिश्ते की कामयाबी के लिए एक सा वातावरण, एक से संस्कार होने आवश्यक हैं, जिसको मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें थी। गुरुजी आए तो हमने कहा कि गुरुजी आए हैं और गुरुजी मेरे लिए ईश्वर हैं। तो उन्होंने भी बिल्कुल सहजता से ये गईं, और इनके दिमाग में ये था कि जैसे अब हमारे फादर आते तो जो घर के बुजुर्ग हैं, तो आप तो ये गईं और गुरुजी से मिली। गुरुजी ने भी मिले, अच्छे से 2, 4, 5 मिनट इनसे बात की। ये अपने घर चली आई, मैं अपने घर चला गया। फाइनली 2001 में गुरुजी जब यहाँ आए बम्बई, तो गुरुजी ने उतरते ही साथ मुझसे कहा कि बेटा
तुम्हारी शादी करने का फैसला हमने कर लिया है। और आपने कहा शादी करने का फैसला कर लिया आपने, हमें समझ में नहीं आ रहा। बोले नहीं बताओ तुमको क्या क्या समझ में नहीं आ रहा। और मैंने जितना शादी विरोधी दिमाग में विचार था मैंने पूरा का पूरा गुरुजी से के सामने रख दिया। और ऐसे कभी इतना मुखर होके, इतना अग्रेसिव होके मैं कभी उनसे बोला नहीं हूँ। तो बोले कि बेटा फैसला करना अपना काम नहीं है, विचार करना अपना काम है, फैसला उसके हाथ में छोड़ें। तो मैंने कहा वही तो कर रहा हूँ, विचार करना मेरा काम है, फैसला उसी के हाथ में छोड़ रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो कल कर लूँगा, लेकिन बहुत झंझट है और ये है वो है और दुनिया भर की बात है। तो बोले नहीं बेटा लड़की तो हमको पसंद है। तो मैंने कहा कौन लड़की पसंद है? तो बोले बेटा एक वो जो तुम्हारी दोस्त है, अगर कहते जबलपुर की रहने वाली वो जो तो वो जो तुम्हारी दोस्त है बेटा रेणुका, वो बेटा हमको लगता है कि सारी चीज़ें हमने उस पर विचार कर ली है और वो लड़की हमको बहुत पसंद है। मैंने कहा बिल्कुल गलत है, पूरा आप एक बार अच्छे से और गंभीरता से विचार कर लीजिए, मतलब ऐसा मैं कभी कहता नहीं हूँ। बोले हाँ बेटा हम तो तुम्हारे मजाक के लगते हैं तो तुमसे मजाक ही कर रहे होंगे। अचानक मुझे गलती का एहसास हुआ, मैंने कहा नहीं ये नहीं कह रहा हूँ मैं। बोले कि बस बेटा वही हमने तय कर लिया है। तो मैंने कहा साहब सबसे बड़ी झंझट तो ये है कि मैं आस्तिक हूँ, वो नास्तिक है। तो बोले तुम कैसे आस्तिक हो जी? बोले कि वो ज़्यादा आस्तिक लगती है हमको बहू और तुम नास्तिक हो। मैंने कहा मैं कैसे नास्तिक हो गया? बोले कि अगर वो बहू करके ही बात कर रहे हैं अब, क्योंकि उन्होंने तो मान लिया है। बोले बहू अगर अपने कोई 10 कार्यक्रम करती है और जिनमें तुम्हारा कहीं कोई विश्वास नहीं रहता, तुम कितने में जाते हो? मैंने कहा 2 में। बोले और तुम 10 कार्यक्रम करते हो, बहू कितने में आती है? मैंने कहा 10 में। तो बोले आस्तिक कौन हुआ? आस्तिक का मतलब होता है बिलीवर, कि जो विश्वास करना जाने। तुम भगवान में करते हो, वो इंसान में करती है। और बोले तुम बिलीवर नहीं हो, क्योंकि तुम जब इंसान में नहीं कर सकते विश्वास, कि तुम अपनी चीज़ नहीं छोड़ सकते दूसरे के लिए। और बोले रही तुम्हारी अगरबत्ती लगाने की बात, तो बोले 2 मिनट का काम है बेटा, वो सब हो जाता है। आई गई हो गई बात। बोले कि तुम जाओगे, तुम बात करोगे उससे, किसी से नहीं कहलवाओगे, उनकी माँ से तुम प्रपोज करोगे। लड़के वाले मत बन जाना कि लड़के वाले हैं तो। बोले कि तुमको खुद जाना है, तुम जाके खुद उनसे बात करोगे, ये हमारा आदेश है। और लड़की हमको पसंद है और शादी बस अब करनी है तो तुमको उसी से करनी है। Oh, that's lovely. तो ये ऐसा ये हुआ। Yeah. और फिर पूरी अरेंजमेंट उन्होंने ही की। सब गुरुजी ने की। Yeah. अगर आपके गुरुजी ना कहते, if he didn't like रेणुका so much, तो आपका क्या फैसला होता? देखिए मैं इन सब चीज़ों की कल्पना ही नहीं करता जो मेरी ज़िंदगी में कभी हुई नहीं है। लेकिन हाँ ये तय है कि गुरुजी का सुझाव मेरे लिए आदेश है और उनका आदेश मेरे लिए कर्म है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो यानी कि अगर आपके गुरुजी ना जो हुआ ही प्रेशर नहीं ना है। देते शादी के लिए, तो शायद आप शादी शादी ना करते ही करते। नहीं, पर मैं एक दूसरे तरीके से इसको देखती हूँ कि अगर मतलब गुरुजी तो पहले से ही जानते थे हम हमारे रिश्ते के बारे में जो भी है, तो अगर वो नहीं चाहते थे फाइनली कि हमारी शादी हो, तो वो ये रिश्ता पनपने ही नहीं देते। आप दोनों आर्टिस्ट है, बहुत क्रिएटिव है, तो कैसा, आई मीन हाउ डू यू ऑल बैलेंस योर वर्क एंड डू यू लेट इट परमेट इनटू योर पर्सनल, यू नो, योर पर्सनल लाइफ? एंड I think he and I have been a great help to each other as actors. Basically because he has a very refreshing perspective on my acting and the way to go about it. And I think I have about his. He really values my opinion a lot about where he stands and what he should do to improve perhaps, or you know, various things. Yeah. Which normally is a case for ego hassles to happen. You know, between two actors. लेकिन हमारे बीच में ये अहम वाला मुद्दा आता ही नहीं है. We are not egoistic with each other. But do you think there's a chance of that happening? Do you have to constantly be vigilant कि वो नहीं हो? नहीं, वो पहले दिन से नहीं था. तो मतलब वो लकीली हमारे रिश्ते में कभी वो बात आई ही नहीं कि आप मतलब मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं. If I ever criticize him for his performance or for a particular scene,
he would never take it otherwise. Yeah. वो अन्यथा लेते ही नहीं है इस बात को, कि ऐसा नहीं लेते कि ये हमको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं, उसमें होता भी नहीं Because वो है दो, भी नहीं। दो नहीं, चीजें नीचे होती हैं। दिखाने की कोशिश नहीं है, But पर ego has to start that way ना, कि you know it's आप मुझे सुधारने के लिए कुछ कहें Yeah. और आप मुझे अपमानित करने के लिए कुछ कहें, yeah, भले ही वो सही बात कह रही हूँ, लेकिन अगर उसमें अपमान होगा तो ईगो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें सुधार होगा तो कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी बात भी अगर आप कहते तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी झंझट या दिक्कत पैदा होती। आप कह रहे थे वन इज अ बिलीवर, वन इज अ नॉन बिलीवर, अभी आपका बच्चा भी हो गया है, हाँ। तो हाउ डू यू प्लान टू रेज योर चाइल्ड? So I'll raise him as a believer. As a believer. Yeah. Then I'll give him the freedom at the age of 18. Yeah. He's going to be exposed to my maternal home as well. Yeah. मेरे मायके में तो मेरे भाई, भाभी, माँ, nobody, you know, there is no God culture in our house. Yeah. And he, as an intelligent human being, will be exposed to that Yeah. as time comes. And at the age of 18, he can decide for himself, and we won't stop him from. How has parenting been for both of you all? बेसिकली इट्स ए चाइल्डहुड। हाँ, माता पिता की खुद की चाइल्डहुड शुरू हो जाती है जब हाँ। बच्चा आपके घर में होता है तो। It's amazing because I have always been very fond of children. In fact, another thing which we are completely two opposites is that I just adore children and he hates children. how can you hate children? He used to. He used Till to. you had your own. Yeah, pre-marriage. there's a lot of people like He used that. to always talk about kids. Like, my God, they're the worst things that can happen, you know. And I used to say that we were kids at one point, you know. नहीं, उसके पीछे कई किस्म की बातें थी। उसके पीछे ये भी देखता था मैं कि बच्चा इधर पे क्या क्या कर रहा है और माता पिता अपनी गपशप में लगे हैं। फिर आपके देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि और बच्चा आप पैदा करें, हम और आप तो सफ़र कर ही रहे हैं। मतलब एक इस किस्म के सिस्टम में, इस किस्म के कल्चर में कि जहाँ पे इंसान होने के बाद भी हम और आप इंसान के तौर पे नहीं जाने जाते हैं, तो उसमें एक और नया नागरिक आप पैदा कर दें, वो भी बेचारा जूते चटकाए इधर से उधर, कई किस्म की समस्याएं थी। और फिर मुझे लगता था कि एटलीस्ट ये दुनिया की तो मैं बंद नहीं कर सकता, ये मेरे हिस्से में ना पड़े भाई, क्योंकि ये बहुत, मुझे लगता है बच्चा पैदा करना जितना आसान है, बच्चा पालना, बच्चा पैदा करना आसान नहीं है। नहीं मतलब पैदा करना जितना अगर नहीं वो होता तो ये वेटिंग रूम में बैठे हुए लोगों के लिए तो बहुत आसान है। ये हिंदुस्तानियों को तो नहीं कहना चाहिए कि बच्चा पैदा करना इतना आसान नहीं है। अगर ये हालत होती तो 100 करोड़ के ऊपर हम और आप ना पहुंचते। नहीं, वो तो उसकी आसान याद है। नहीं रहती मेरा क्योंकि बच्चे इतने अच्छे शब्द में मत फंसिए। हाँ, अगर फंसना ही तो अगले शब्द में फंसिए अच्छा, ठीक है। कि बच्चा पालना बहुत मुश्किल नहीं, काम वो उससे ज्यादा मुश्किल है। उससे ज्यादा उसको बड़ा मुश्किल। करना, ये तो सही बात। क्योंकि जिस किस्म की असुरक्षा आज के दौर में पूरी की पूरी फिजा में है, हवा में है, अगर आप एक बच्चे को, हमारे यहाँ या तो बच्चा होता है या बुजुर्ग हो जाता है, जवान कभी नहीं होता। How do you keep the spark alive between you all? अभी तो खैर आपके इतने साल नहीं हुए हैं, हाँ. but how do you, because what we're trying to address also in Hum और Tum is like, how do you keep the spark alive, you know? Is it something you work at कि ये हो जाता है? No, I think there are times that you have to work at it. Maybe you just need a break, a holiday. Yeah. Maybe just that. Or maybe you just need a long drive together. Anything as simple as that. But Yeah. to make time for each other. नहीं, और मेरा मानना ये भी है सुचित्रा कि ये जो लोग बात करते हैं, उन्होंने कहा साहब कमाल की अंडरस्टैंडिंग, साहब कमाल का ये, कमाल का वो, सेम होना चाहिए, ये होना। रिलेशनशिप को स्टेबल रखने के लिए बेसिक चीज़ है इच्छा। क्या आपकी इच्छा है क्या? अगर आपकी इच्छा है कि नहीं, रिश्ते को मुझे अच्छा रखना है, स्टेबल रखना है, तो आप विश्वास मानिए, दुनिया में कितने ही उतार चढ़ाव हैं, साल में 3 मौसम बदलते हैं, 30 बदलने लगे, लेकिन आपका रिश्ता स्थिर रहेगा, दृढ़ रहेगा और बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। क्यों ना हम आपके लाइफ के कुछ मोमेंट्स हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें? That was really sweet, यार। I would love to meet you से 10 साल के बाद, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके स्माइल, आपके सब एकदम मर्ज हो जाएंगे, because you all seem so in क्या बोले, sync, you know, with each other. So it's a very very lovely sight.
थैंक यू। सो हमारा एक इस शो में हम और तुम्हें एक छोटा सा क्विज है। अच्छा। हाँ, सो वी Okay. जस्ट टेस्ट की एक दूसरे के यू नो हाउ ट्यून्ड इन यू आर टू ईच अदर और छोटी छोटी बातें कितनी याद रखते हैं अबाउट ईच अदर। आपके साथ शुरू करते हैं। सो रेणुका ने किस खान हीरो के साथ छोटे पर्दे पर सर्कस किया था? शाहरुख खान। करेक्ट। एक संडे पेपर में रेणुका के कॉलम का क्या नाम था? फ्लाइंग सोलो। करेक्ट। Yeah. ओके। विच वुमन डायरेक्टर हैज शी असिस्टेड? उसका क्या नाम था जो आपका डॉक्टर वाला एक सीरियल आता था? हाँ वो तो ठीक है, सीरियल सही है, लेकिन नहीं, उनका नहीं भाई, बहुत नाम एक डॉक्टर का एक सीरियल आता था जो हेल्पलाइन सीरियल का, लाइफ लाइन सीरियल का नाम था। हाँ। डायरेक्टर का नाम मैं बोल बहुत रहा बड़ी हूँ, थिएटर की डायरेक्टर हैं। विजया मेहता। हाँ। गुड हिंट, गुड क्लू। रेणुका ने अपने फेमस सुरभि कल्चरल मैगजीन किस होस्ट के साथ किया? सिद्धार्थ कागजी। रेणुका की मॉम शांता गोखले की लास्ट बुक का टाइटल क्या है? बुक का टाइटल मुझे नहीं पता, लेकिन वो थिएटर के ऊपर है और थिएटर के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर है। ओके, वेरी गुड, यू डन वेरी वेल। नाउ रेणुका, योर Oh क्वेश्चन। well. आशुतोष किस फिल्म में लीड थे? परदेसी रे। नहीं, लीड से आपका मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव? क्योंकि मैंने नेगेटिव लीड भी किए तो हैं। दुश्मन दुश्मन टाइटल रोल एक्चुअली, टाइटल रोल्स। बट परदेसी रे वाज हिज वेरी फर्स्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बट हाँ फाइन। यू गिव फुल मार्क्स ना टू मी। या फुल मार्क्स। आशुतोष 2 और फिल्मों में लीड है, कौन सी? चोट हाँ। और कौन सी? लीड जरूरी नहीं कि मेल हो, वो मेल हो। शबनम मौसी। ओके। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आशुतोष के किस सीनियर ने उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म में कास्ट किया था? डेब्यू फिल्म में किसने कास्ट किया? कितने हिंट दे रहे हैं? जो NSD के मेरे सीनियर है। नहीं वो तो मैं समझ रही हूँ, उनकी पहली फिल्म में कास्ट किया था आपको। हाँ, मैं उनकी पहली फिल्म में था। NSD के आपके सीनियर अश्विनी चौधरी के अलावा नहीं, मुझे नहीं, और कोई सोच नहीं रहा। ये एक्चुअली थोड़ा आशुतोष के साथ साथ और दूसरे पुरुषों में भी इनकी जानकारी होनी आवश्यक है। एनीवे, एक फिल्म की थी मैंने कॉलेज लाइफ के ऊपर, अभी जो लास्ट ईयर रिलीज हुई। कॉलेज लाइफ के ऊपर लास्ट ईयर रिलीज, टिक टिक 1, टिक टिक 2, भगवान। टिक टिक लास्ट ईयर 3। रिलीज हुई थी जिसमें तुमको मेरा काम सबसे अच्छा लगा था। हासिल तिग्मांशु धूलिया। या आशुतोष ने अपनी शादी के दिन क्या पहना था? ओ शेरवानी। Describe it a little bit more. It was a gold kind of sherwani with embroidery here. I had designed it, so I should know. ओके। आपकी शादी किस मंदिर में हुई थी? बांदकपुर के जागेश्वर मंदिर, शिव जी के मंदिर में। वेल डन। आपके लिए ये तोहफे फ्रॉम अस, How sweet. लिटिल बिट। Thank you. ये बड़ा पैकेट किसके लिए? सब आप दोनों के लिए। हम दोनों के आप आपस में ऐसे हमारे लिए ना? या हम या आपके लिए। इस हंसते मुस्कुराते कपल से बात कर कर हमने जाना है कि खुशी रखने के लिए समझौता, तालमेल, अंडरस्टैंडिंग, लोड्स ऑफ लव की ज़रूरत है। अगर आप भी खुशी चाहते हैं, मैरिटल हैप्पीनेस चाहते हैं, लॉग ऑन टू www.bharatmatrimony.com and find your dream partner. I'm Harbaksh Manuja. Hello, I'm Ritu Manuja. My parents registered my profile in bharatmatrimony.com and there we found him. And after marriage, we are very happy with each other. Same is the case with me. After marriage, we both are very happy with each other. If you are looking out for a dream partner, register yourself with bharatmatrimony.com. लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है ना जब आपको सही पार्टनर मिले। आशुतोष, रेणुका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। बहुत बहुत मज़ा आया एंड विश यू ऑल द हैप्पीनेस, joy, many more children. Yeah, thank you. Yeah.